आखिरकार सुप्रीम कोर्ट ने भारतीय जनता पार्टी की इस मुफ्त की रेवड़ियों वाली योजना पर सख्ती दिखा ही दी, या बड़े ही आसान भाषा में कहे तो सुप्रीम कोर्ट ने प्रधानमंत्री मोदी से उनका चुनावी हथियार ही छीन लिया है। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं 4 PM न्यूज नेटवर्क और मैं हूं आपके साथ प्रगति ठाकुर। सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव के वक्त पार्टियों के इस चुनावी पैतरों पर अब चाबुक चला दी है और तो और केंद्र सरकार को जमकर फटकारा भी है। आपको बता दें कि लगातार सुप्रीम कोर्ट केंद्र सरकार की नीतियों से नाराजगी जताते हुए नजर आ रहा है और इस बार तो हद ही हो गई है। सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को फटकार लगाते हुए साफ साफ कह दिया है कि आप अपने वोट इकट्ठा करने के चलते लोगों को परजीवी बना रहे हैं और पैसे तक बर्बाद कर रहे हैं। तो कैसे सुप्रीम कोर्ट ने एक बार फिर केंद्र सरकार की भरी कोर्टरूम में धज्जियां उड़ाई है और सारे धागे खोल कर रख दिए हैं, ये भी आपको बताएंगे। साथ ही साथ सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश या कह सकते हैं कि इस फटकार के बाद ऐसा क्यों कहा जा रहा है कि सुप्रीम कोर्ट ने मोदी से उनका चुनावी हथियार छीन लिया है, उस पर भी आएंगे। लेकिन उससे पहले आप ये खबर देखिए। न्यूज 18 की इस खबर में सुप्रीम कोर्ट ने तो इतने जीरो दिखा दिए हैं कि ये गिनना ही मुश्किल हो गया है कि आखिरकार सरकार ने केवल मुफ्त की रेवड़ियों के लिए कितने पैसे बर्बाद कर दिए, ना कि शिक्षा और रोजगार के लिए। खबर में आप देख सकते हैं कि साफ साफ लिखा है, वो भी बिग हेडलाइन में लिखा हुआ है कि 1 ट्रिलियन 100 लाख करोड़ रुपए मुफ्त में बांट दिए। अब सुप्रीम कोर्ट ने चलाया डंडा, कहा लोगों को बेकार मत बनाओ। तो इतने रुपए और इतने जीरो सुप्रीम कोर्ट ने गिना दिए कि गिनना ही मुश्किल हो गया है। लेकिन अपनी इस चुनावी रणनीति में जनता को लुभाने के लिए सरकार ने इतने पैसे खर्च किए हैं, पर अब सरकार की इन्हीं नीतियों पर सुप्रीम कोर्ट भड़का है और इस कदर भड़का है कि केंद्र से लेकर राज्य सरकारों की हेकड़ी निकाल कर रख दी है और साफ साफ कह दिया है कि अपने चक्कर में लोगों को बेकार मत बनाओ। और जाहिर सी बात है कि जो आंकड़े सुप्रीम कोर्ट ने बताए हैं उसे देखकर हम सबका दिमाग चकरा तो सकता है, क्योंकि मुफ्त की रेवड़ियों या फ्रीबीज पर सरकारें इतने पैसे खर्च कर रही हैं जिसके जीरो या शून्य गिनना ही मुश्किल हो चला है। और आपकी जानकारी के लिए बता दें कि सरकार इतने पैसे केवल इसलिए खर्च करती है क्योंकि एक अच्छा खासा वोट बैंक उनके हाथों लग सके। हर चुनाव में ये मुफ्त की रेवड़ियों का कल्चर देखने को मिल जाता है और जो आंकड़े न्यूज 18 की इस रिपोर्ट के अनुसार सुप्रीम कोर्ट ने बताए हैं, वो रुपए कहां खर्च होते हैं आपको बताते हैं। सुप्रीम कोर्ट और न्यूज 18 की खबर के मुताबिक मुफ्त राशन पर तकरीबन 2 लाख करोड़ रुपए खर्च हो रहे हैं। पीएम किसान योजना के जरिए 75,000 करोड़ रुपए दिए जा रहे हैं। मुफ्त बिजली पानी पर देश भर में 1 लाख करोड़ से ज्यादा खर्च हो रहे हैं। मुफ्त बसों की सवारी के नाम पर 20,000 करोड़ से ज्यादा लुटा रहे हैं। महिलाओं को विभिन्न स्कीमों के नाम पर 3 लाख करोड़ तक दिए जा रहे हैं। तो यहाँ पर लुटाया जा रहा है इतना पैसा जिसको गिनना भी मुश्किल हो, पर सरकारें लुटा रही हैं एक अच्छा खासा वोट बैंक इकट्ठा करने के लिए। पैसों की बौछारें किए पड़ी हैं, भले से कर्ज में ही क्यों ना डूबना पड़ जाए। लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार के साथ ही साथ राज्य सरकारों की भी हेकड़ी निकाल दी है इन मुफ्त की रेवड़ियों पर और जमकर फटकार भी लगाई है। देखिए दैनिक भास्कर की खबर में बकायदा बिग हेडलाइन में क्या छपा हुआ है। सुप्रीम कोर्ट बोला, चुनाव के वक्त फ्रीबीज का ऐलान गलत। केंद्र से कहा, ऐसा करके आप परजीवियों की जमात खड़ी कर रहे हैं, लोग काम नहीं करना चाहते हैं। खबर देखकर ये साफ साफ समझा जा सकता है कि सुप्रीम कोर्ट ने जमकर फटकार भी लगाई है और एक तरह से अगर कहे तो सरकार और पार्टियों पर तंज भी कसा है और कह दिया है कि चुनाव के वक्त फ्रीबीज का ऐलान गलत है। आपको बता दें कि इससे पहले भी महाराष्ट्र चुनाव के बाद सुप्रीम कोर्ट ने हालातों पर गौर करते हुए ये मुफ्त की रेवड़ी वाले कल्चर को खत्म करने की बात कही थी। और तो और आपको ये भी बता दें कि ये दिल्ली चुनाव से पहले सुप्रीम कोर्ट की ओर से कहा गया था, लेकिन उसके बाद भी दिल्ली चुनाव में जमकर रेवड़ियों की बौछारें देखने को मिली हमें। लेकिन अब इन चुनावी हथियारों को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को जमकर फटकारा है, सख्ती भी दिखाई है और साफ साफ इसे बंद करने को कह दिया है। देखिए खबर में आगे क्या लिखा हुआ है। सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को चुनाव के वक्त की जाने वाली मुफ्त की योजनाओं यानी कि फ्री बीज पर सख्त टिप्पणी की। कोर्ट ने कहा, लोग काम करना नहीं चाहते क्योंकि आप उन्हें मुफ्त राशन दे रहे हैं, बिना कुछ किए उन्हें पैसे दे रहे हैं। कोर्ट ने केंद्र से पूछा है कि इन लोगों को समाज की मुख्य धारा से जोड़ने के बजाय क्या आप मुफ्त की योजनाएं लागू करके परजीवियों की जमात नहीं खड़ी कर रहे हैं। जस्टिस BR गवई और जस्टिस ऑगस्टिन जॉर्ज मसीह की बेंच शहरी इलाकों में बेघर लोगों को आसरा दिए जाने की याचिका पर सुनवाई कर रही थी। अब 6 हफ्ते बाद दोबारा इस याचिका पर सुनवाई होगी। तो इस मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को जमकर घेरा है और फटकार लगाई है और कह दिया है कि 6 हफ्ते बाद दोबारा इस याचिका पर सुनवाई
करने वाले हैं। अब आपको बता दें कि बेंच ने इस दौरान केंद्र सरकार से कहा है कि हम आपकी परेशानी तो समझते हैं और इसकी सराहना भी करते हैं, लेकिन क्या यह अच्छा नहीं होगा कि आप ऐसे लोगों को मुख्यधारा का हिस्सा बनाएं और उन्हें देश के विकास का हिस्सा बनाएं। लेकिन ये तो सरकार है, इन्हें अपने वोट बैंक को साधने के लिए मुफ्त की रेवड़ियों का कल्चर हर चुनाव में लाना जरूरी होता है। एक तरह से देखा जाए तो सुप्रीम कोर्ट ने सरकार के इस चुनावी पैतरों की सारी पोल पट्टी खोलकर हमारे और आपके सामने रख दी है और साफ साफ ये कह दिया है कि लगातार हो रहे सभी चुनाव में इस तरह की रेवड़ियों का इस्तेमाल कर आप अपना तो फायदा निकाल ले रहे हैं, लेकिन आम जनता को बेकार बना रहे हैं। और आपकी जानकारी के लिए भी बता दें कि ये पहली बार नहीं हो रहा है कि जब सुप्रीम कोर्ट ने मुफ्त राशन बांटने की इन रेवड़ियों पर टिप्पणी की है। इससे पहले भी आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने 9 दिसंबर 2024 को केंद्र सरकार के मुफ्त राशन बांटने पर सख्त टिप्पणी की थी। कोर्ट ने कहा था कि कब तक ऐसे मुफ्त राशन बांटा जाएगा, सरकार रोजगार के अवसर क्यों नहीं पैदा कर रही है। तब कोर्ट अकुशल मजदूरों को मुफ्त राशन कार्ड दिए जाने से संबंधित मामले पर सुनवाई कर रहा था। इस दौरान केंद्र ने अदालत को बताया था कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के तहत 81 करोड़ लोगों को मुफ्त या रियायती राशन दिया जा रहा है। और ये कोई हम हवाई बात नहीं कह रहे हैं, बकायदा इसकी खबर भी हमारे पास मौजूद है, क्योंकि दैनिक भास्कर ने ये खबर छापी भी थी उस समय। देखिए खबर में क्या लिखा हुआ है। सुप्रीम कोर्ट बोला, सरकार कब तक मुफ्त राशन बांटेगी, रोजगार के अवसर क्यों नहीं बनाए जाते, 81 करोड़ सुविधा ले रहे सिर्फ टैक्स पेयर इससे बाहर। तो 2 महीने पहले भी सरकार पर सुप्रीम कोर्ट ने चाबुक चलाया था और एक बार फिर इसी मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को जमकर फटकारा है। और तो और इस बार सुप्रीम कोर्ट ने 6 हफ्ते बाद ही इस मामले पर सुनवाई करने की बात कह दी है। तो देखा जा सकता है कि सरकार के साथ ही साथ प्रधानमंत्री मोदी जी के सबसे बड़े चुनावी हथियार पर सुप्रीम कोर्ट ने अब शिकंजा कस दिया है। और इस बार शिकंजा ही नहीं बल्कि कार्रवाई करने की भी बात कह डाली है। तो इन सब के बीच अब सवाल ये उठता है कि आगामी बिहार विधानसभा चुनाव से पहले अगर सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले पर सख्ती दिखा दी तो बेचारे प्रधानमंत्री और उनकी भारतीय जनता पार्टी का आखिरकार क्या होगा। क्योंकि मुफ्त की रेवड़ियों का ही सहारा लेकर भाजपाई हर चुनाव में जीत जो हासिल करते आए हैं, लेकिन अब भाजपाइयों के इस चुनावी हथियार पर ही सुप्रीम कोर्ट ने बैन लगा दिया है। तो फिलहाल ये देखना होगा कि केंद्र सरकार सुप्रीम कोर्ट के फटकार के बाद क्या सफाई देती है और क्या कुछ करती है। और तो और सुप्रीम कोर्ट 6 हफ्ते बाद इस पर क्या फैसला सुनाता है। लेकिन फिलहाल हम आपसे जानना चाहेंगे कि सुप्रीम कोर्ट के इस तल्ख टिप्पणी को लेकर आपकी क्या राय है, कमेंट करके जरूर बताएं। ये खबर कैसी लगी, लाइक और शेयर जरूर करें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब और ज्वाइन करना भी ना भूलें। देखते रहिए 4PM न्यूज नेटवर्क। नमस्कार।